बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज उस्मान आपको आपकी जो प्रोविंशियल हेल्थ टीम है उस सबको डॉक्टर फैसल आपको और फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री की सारी टीम जो अभी मैंने इधर स्टेज पे जो थी मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि शायद आपको भी पूरी तरह नहीं पता कि कितना बड़ा स्टेप लिया है सारी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, और ख़ास तौर पे पंजाब, क्योंकि पंजाब जिस तरह दुनिया का 10 मुल्कों से ज़्यादा यानी टॉप जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी है उसमें पंजाब है। तो पंजाब के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब कि हर घर को, हर ख़ानदान के पास एक हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का। ये आप में से पता नहीं कितने जानते हैं दुनिया में हेल्थ सिस्टम्स क्या हैं। मैंने तो जो बरतानिया का जो सबसे अच्छा नेशनल हेल्थ सर्विस गिनी जाती थी दुनिया में हेल्थ सिस्टम, मैंने तो वो बड़ा करीब से देखा हुआ है। और उसने मुझे शुरू में इंस्पायर भी किया कि कोई भी आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपना मुफ्त इलाज करवा सकता था, लेकिन ये जो है ये उससे भी आगे निकल गई है। इसके अंदर कोई भी ख़ानदान पाकिस्तान का वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके अपना इलाज करवा सकता है। और अमीर तरीन मुल्कों के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस होती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उनको प्रीमियम देना पड़ता है। ये जो हम करने जा रहे हैं ये शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में इतना एम्बिशियस प्रोग्राम किसी ने किया हो कि हर ख़ानदान के पास हेल्थ कवरेज, अमीर गरीब मिला के सब के लिए। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, सिर्फ किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जिधर वो समझते हैं बेहतर इलाज उनको मिलेगा वो जा सकते हैं अपने हेल्थ कार्ड से। हमने पाकिस्तान में, क्योंकि मैं तकरीबन पाकिस्तानी के साथ बड़ा हुआ हूँ, तो हमने अस्पताल देखे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हुए। मैं, मेरी सारी फैमिली मेयो हॉस्पिटल में हम पैदा हुए थे। उस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड्स थी, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि सिर्फ अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, अच्छा इलाज, और बेचारा आम आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता था जिनकी स्टैंडर्ड गिरती गई। और फिर जब से मैं पॉलिटिक्स में आया, मुझे मौका मिला सारे पाकिस्तान में फिरने का, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स में, देहातों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी थे, वहाँ भी डॉक्टर्स नहीं जाते थे वहाँ की। और जो रिमोट एरियाज़ थे वहाँ तो बिल्कुल ही बेचारे गरीब लोगों के लिए सहूलत नहीं थी। मियाँ वाली जैसी जगह, वहाँ से लोगों को पिंडी आना पड़ता था इस्लामाबाद इलाज के लिए, क्योंकि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे उधर डॉक्टर्स नहीं थे। तो बेसिकली सिस्टम बन क्या गया? सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में बन गया एलीट के लिए। पैसे हैं तो इलाज करवाओ, अच्छा इलाज चाहिए, पैसे चाहिए। गरीब है वो बेचारा ठोकरे खाता फिरे, आपके पास पैसे नहीं है। ये मुल्क के अंदर आपके लिए इलाज की सहूलत या अच्छी तालीम की सहूलत नहीं थी। और हम, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं अपनी कौम को बार बार बताता हूँ, ये किसी मकसद के लिए मुल्क बना था। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, पता होते हुए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि एक बड़ी ख्वाब थी इलामा इकबाल की कि हम एक मिसाल बनेंगे दुनिया के अंदर कि एक सही मायने में इस्लामी रियासत क्या होती है, जो कि मदीना की रियासत के मॉडल के ऊपर खड़ी होनी थी, दुनिया के लिए मिसाल बनना था। तो मैं जब से देखा है, कभी हम कहते हैं कि किसी तरह के एशियन टाइगर बन जाएंगे, यानी हम किसी ने उस विजन के ऊपर
सोचा ही नहीं कि हमने वहाँ जाना था। अगर हमने सोचा होता तो कोई तो कोशिश करता कि इस मुल्क के अंदर आम आदमी को बुनियादी उसकी ज़रूरियात पूरी करते। जब शौकत खानम के लिए मैंने शुरू की जद्दोजहद, क्योंकि वो भी 10 साल लगे बनने में, तो वो क्या उसके पीछे था। मेरी वालदा को कैंसर हो गई, पाकिस्तान में कोई जगह नहीं थी, मुझे बरतानिया ले जाना पड़ा। बरतानिया जाके मुझे पता चला कि कैंसर का इलाज सबसे महंगा इलाज है। तो मुझे तब जाके पता चला कि एक तो पाकिस्तान में इलाज ही नहीं कैंसर का, मैं बात कर रहा हूँ आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, और उसके बाद जो इलाज है उसका ख़र्चा इतना ज़्यादा है कि और जिन कम हॉस्पिटल्स में होता आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो, और बाहर तो वो ले जा नहीं सकता। तो तब मैंने सोचा था शौकत खानम का। और ये डॉक्टर फैसल बैठे हुए हैं, ये पहले दिन से शौकत खानम में रहे हैं, इनको पता, ये आपको बताएंगे कभी कि हम जब हॉस्पिटल खोला हमने, तो हमने एक बाहर से चीफ एग्जेक्टिव हॉस्पिटल का बुलाया, क्योंकि यहाँ एक्सपर्टीज़ नहीं थी। उसने पहली मीटिंग में हमें कहा कि अगर आपने 5% से ज़्यादा कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करने की कोशिश की, मैं आज, वो मिनट्स में कहता, रिकॉर्ड कर लो, ये 3 महीने में ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। तो वो मुझे अभी भी उसका नाम है डेविड वुड, वो तो 3 महीने के बाद चला गया। लेकिन आज तक वो हॉस्पिटल जो 70 करोड़ रुपए की से बना था, वहाँ हर साल 10 अरब रुपया वो हॉस्पिटल गरीब मरीजों के इलाज पे खर्च करता है। 10 अरब रुपया। तो मैंने क्या सबक सीखा था? मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये हमें बड़ी हमारी गलत फहमी है कि हम समझते हैं कि जी पहले हम इंतज़ार करें, क्योंकि उसने ये एडवाइस दी कि जी पहले आप इंतज़ार करें, हॉस्पिटल एंडोमेंट फंड इकट्ठा करें, पहले पैसे आएंगे, फिर आप गरीबों का इलाज सोचें। वही हमारे इस मुल्क के जो सरबराह आए हैं, वो भी यही इसी के इंतज़ार करते रह गए, जी पहले पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, फिर हम लोगों के लिए फलाई रियासत की तरफ जाएंगे। मैं दूसरी तरफ समझता हूँ, और मैं वो उसके लिए, क्योंकि आप अगर स्टडी करें, मैं अब इंशाल्लाह हमने जो रहमतुल आलमीन अपनी अथॉरिटी बनाई है, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों के अंदर उनको स्टडी करवाएंगे नबी की सीरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उनका रास्ता क्या था, क्योंकि वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। तो उन्होंने क्या मदीना में क्या साबित किया था? पहले उन्होंने फलाई रियासत बनाई, पहले रियासत के अंदर रहम आया, उन्होंने अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी ली। उन्होंने शुरू में, पैसा तो था ही नहीं उनके पास, गरीब तरीन लोग थे, हिजरत करके ज़्यादातर आए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन शुरू से 2 चीज़ें की गई। एक, उन्होंने अपने कमज़ोर तबके के लिए रियासत ने जिम्मेदारी ली, जो भी पैसा आता था पहले नीचे चला जाता था, और दूसरी चीज़, रूल ऑफ लॉ कायम किया, कानून की हुक्मरानी कायम की। इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर मदीना की रियासत बेस्ड थी। हमने दोनों ही नहीं किया। एलीट कैप्चर एक तरफ हो गया, ताकतवर के लिए कानून, कमज़ोर के लिए दूसरा, और दूसरी चीज़, हमने कभी कोशिश ही नहीं की फलाई रियासत की तरफ, बल्कि अमीर गरीब में फ़र्क बढ़ता गया। तो ये जो आज कदम उठाया गया, ये इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। ये वो कदम है जो इसकी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अज़मत का रास्ता है। कौम बड़ी तब होती है जब सारी कौम स्टेक होल्डर बन